हेलो दोस्तों, आप सभी का एससी साइंस सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है ना। कल से और एमसी तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, समझ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, जिसको आवेश क्या कह रहा है, एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट हम कर लेंगे। फर्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वोल्ट होता है, नहीं भाई। वोल्ट जो होता है वो होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो होता है, वो बोलते हैं हम लोग विद्युत विभव। और कुछ जगह पे विभवांतर लिखा होता है ना, वो बोलते हैं हम लोग क्या, वोल्ट। एम्पियर ये है करंट का, करंट यानी कि धारा, वो बोलते हैं धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। टर्म्स जो है इसका राइट आंसर होगा ओम, को बोलते हैं रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ये हमारा दोस्तों हो चुका है ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा कूलम। ठीक है, क्लियर होगा, बढ़िया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलेंगे, तब देखते। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए आवेश जो होता है वो हमेशा माइनस में, नेगेटिव वाला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया हुआ है। ये तो 12 का था, टू। तो यहाँ पे हम आते हैं -1.6 10 पे पावर -9। अभी आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन जब हमेशा होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ऐसे ऑर्बिट वाले ना, ऐसे इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, ऐसा होता है माइनस में। प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल। हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है ना। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो कूलम्स लॉ किसके वैलिड है ये हम देखेंगे। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है ये हम देखेंगे फर्स्ट। तो कह रहा है कि मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, ऑल। तो ये आपको जवाब देना है क्या, मूविंग चार्ज। अब देखिए पहले तो कूलम्स लॉ के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप लिखते हैं F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों आप लिखते हैं, ठीक है ना। के जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है क्या, वो मैं बताऊं आपको, है ना, ये होती है के की वैल्यू। तो देख लेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे ये चार्ज की भैया, एफ तो होता है डायरेक्टली होता है Q1 और Q2, ध्यान दीजिएगा। तो मूविंग चार्ज के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर दूंगा। जो एफ डायरेक्टली Q2 दोस्तों वो, यानी कि अगर फोर्स बढ़ता है यानी बल बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बल बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आर घटेगा, ठीक है ना। तो कह रहे दो आवेशों के बीच बल बढ़ता है जब दूरी, जब दूरी क्या होगी, घटेगी, तो बल बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि बल तभी बढ़ेगा जब क्या होगा, आर घटेगा। ये राइट आंसर हो गया आपका। चलिए, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग को बता दूं कि E इक्वल होता है F बाई क्यू।
और F/Q होता है, यानी कि ये कौन सा है भैया, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परिमाण प्लस दिशा, दोनों ही पाए जाते हैं इसमें। इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कहीं एक एक और फॉर्मूला होता है कि E इक्वल V/D, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए एक बार। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार हमसे जरूर बताइएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेंगे, ये वर्क का यूनिट है, ठीक है ना। W बराबर Fs, ठीक, तो कार्य बोलते हैं। वोल्ट जो होता है वो वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट। और हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं विभवांतर तरीके से। ओम जो होगा रेसिस्टेंस का होगा, प्रतिरोध। आप लोगों ने देखा होगा V इक्वल आई आर, पढ़ा है आपने, V इक्वल आई आर, R इक्वल V/I, इस तरीके वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। चलिए, राइट आंसर इसका मिल चुका आपको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पहले कैसे होती है, पहले इसका बात हम कर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो दो टाइप से चलती है। एक देखिए, ये स्ट्रेट भी होती है, सीधा भी चलता है, और कर्व टाइप से भी चलता है। कैसे, सीधा और कर्व दोनों चलता है। और ये पॉजिटिव से निकल कर, यानी पॉजिटिव होके यहां से निकलता है, और यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाता है। यहाँ से निकला और इधर जाके खत्म हो जाता है। तो ये क्या करता है भैया, इंटरसेक्ट करता है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पैरेलल लाइन बन सकता है, कर्व भी बनता है, स्ट्रेट भी। देखिए यहाँ पे बताया ना, ये सीधी रेखा भी बन सकती है, ये बन सकता है, कर्व भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। कह रहा कि कभी नहीं हो सकती, वो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, यानी काटेगा नहीं, कहीं भी काटता नहीं है दोस्तों, इंटरसेक्ट नहीं होती है। पैरेलल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन ये सब हो सकता है, बस क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा दोस्तों। ध्यान देंगे फिगर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आगे। वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिपेंड ऑन, तो पाथ पे, रास्ते से कोई मतलब नहीं होता। W बराबर, पाथ की बात कह रहा है तो ये तो होता नहीं, W Q Q V होता है, ऐसे Q PA माइनस VB। तो रास्ते से कोई मतलब नहीं है, पाथ से। एंड ऑफ ओनली, इन पॉइंट ओनली, राइट आंसर हो जाएगा। टाइम वेलोसिटी की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W बराबर Q V पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन ये जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा स्केलर हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, स्केलर हो जाता है। इसका आपने फॉर्मूला लिखा होगा, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V W/Q, कुल पर कूलम, ये होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप लोग क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की इकाई क्या है, विभवांतर की V इक्वल W/Q होता है। यही तो होता है, कुल पर कूलम।
यहाँ पे लेकिन कुछ और दिया है, यहाँ पे भी देख के इससे बात करेंगे। ये करंट, करंट यानी कि धारा, वोल्ट, ये राइट आंसर है। ओम, रेजिस्टेंस, कुलम, कुलम जो होता है किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं विद्युत आवेश। देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर होगा। प्रतिरोध, करंट को बोलते हैं धारा, बाकी एक का तो ऊपर लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं। क्लियर होगा, नेक्स्ट चलेंगे। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, धारिता निर्भर करती है। तो आपने देखा होगा C इक्वल A बाई वी डी, तो ये होता है जियोमेट्री ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एक C इक्वल होता है Q बाई वी, ये भी होता है, लेकिन इन पे नहीं होता है, नहीं, इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, चार्ज पे नहीं करेगा, पोटेंशियल पे, जियोमेट्री ऑफ कंडक्टर पे करता है, डिपेंड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का यूनिट क्या है? तो C इक्वल, एक तो Q बाई वी आपने पढ़ा है कि कूलम पर वोल्ट, एक और पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने, इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इससे निकाल के देखते हैं। इससे भी निकाल लेंगे। वैसे होता है फैराड, ये इंडक्टेंस का है। इंडक्टेंस किसकी यूनिट हो जाएगी? टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना दोस्तों, एक एक चीज लिख दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा आप। अगर कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम दिखे आपको तो बिल्कुल बताइएगा, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो संधारित्र फॉर्मूला होता है क्या कि Q इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है। Q इक्वल 1/2 क्यू भी होता है। Q इक्वल 1/2 Q स्क्वायर बाई सी है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, स्क्वायर बाई वी, ये पूरा ये होता है, एक बार देखेंगे, है ना। ऑप्शन में देख रहा हूं मैं एक एक चीज को मिला के, कि ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया एक एक, है ना। याद रखिएगा आप लोग, पहला सी भी तो नहीं होता है, हाफ सी भी, ये भी है, ये बस नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों ही राइट दिया है, इस वाले ऑप्शन में दोनों दिया, बोथ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ठीक है ना। आप u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर लिख लीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख रहा है कि इस टाइप का दिया है दो दो ऑप्शन, और फिल किसको करेंगे भाई, तो फिल करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखिएगा हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया है तीनों के तीनों का, गड़बड़ नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, हमेशा एक चीज याद रखिएगा,
चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि Q इन बराबर जीरो। ठीक है ना? आपने पढ़ा है ऐसे भी कि पाई ई इक्वल ए, तो फाई ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ई के। ये आपने पढ़ रखा है दोस्तों, ठीक है ना? ये आपने पढ़ रखा है। अब आपको मैं लिखाता हूं यहाँ पे कि टू पाई बराबर टू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब पाई ये जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है जीरो, पाई ई बराबर जीरो हो गया है। यहां से पाई ई बराबर जीरो हो गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ई भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब एक बार मिला लीजिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर हमें बताइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे, ठीक है ना? देख लीजिए, हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? तो जीरो ही होता है, लिख डालेंगे। पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर ई इक्वल माइनस डी बाई डी एक्स। तो यहां बात कर रहा है चालक के अंदर विभव। देखिए, चालक के अंदर विभव कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले था कि चालक के अंदर क्या रखा था? चालक के अंदर किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा था, तो आप जीरो बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जीरो ऐसा आंसर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना? इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, इसका आंसर आप लगाएंगे। देखिए, ई जीरो होता है, ई जीरो होता है। अब जब ई जीरो हो जाएगा, आपको पता है डीवी बाई डी एक्स इस तरीके से, तो v क्या कहेगा कि dv क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। चलिए, तो आंसर कहीं है कांस्टेंट, यस, ठीक है ना? कि आपसे पूछता चालक के अंदर ई क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो हो जाएगा। अगर विभव की पूछ रखा है आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे कि कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएंगे। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन, गॉस का नियम जो है कि फाई इक्वल, आपने पढ़ा ऐसे ई के इस तरीके से, ये पहले आपने पढ़ा है गॉस लॉ पे, ठीक। के बाद से फाई इक्वल टू बाई, ये पढ़ा है, ठीक है ना? ये गॉस का नियम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होता है, हाँ चार्ज ही तो है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, आप एंड मोमेंटम हिट, है ना? चलिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दिया गया है गॉस का नियम जो होता है वो कैसे होता है, तो आप कहेंगे वो बंद सरफेस है, ये बंद कर्व होना चाहिए, होगा तरीके से। तो आप आपको कहीं फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा भी दिखने को मिलेगा, कॉस थीटा, है ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई बिना दिक्कत। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर आइए वही, फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब आगे आ गए क्वेश्चन पे, कह रहा है एरिया पे, तो हाँ बाबू, एरिया तो है, ये है, सही है। फील्ड इलेक्ट्रिक सही है, एंगल थीटा है ही, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब सही है ना? ये तीनों ही सही है, ये सब सही है, सब सही है, तो ऑल का आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ पे कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इक्वल ई होता है। अच्छा, इसका यूनिट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम आप देख रहे हैं इसका, और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट भी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना? साथ में लिख लीजिएगा, कोई डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा, और नहीं तो चलते हैं आगे। डाई इलेक्ट्रिक मतलब के जब बढ़ता है
तो क्या घटेगा क्या होगा ये देखेंगे। तो आपने पहले पढ़ा कि टू बाई वी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें कैपेसिटेंस का होता है, चार्ज का आपको पता ही है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, ये होता Q बराबर आई टी, कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई वी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस R इक्वल V बाई आई। और कौन है दोस्तों, करंट। करंट का तो आप लिख लेंगे कई सारा, यहां से भी बना लेंगे। Q बराबर आई टी होता है तो I बराबर Q बाई टी। ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसी से बात करेंगे हम लोग, है ना। तो आपको पता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए सी नॉट, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना है, की बातें हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है कह सकते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना। तो इससे हम कैपेसिटेंस का नाम ले सकते हैं। देखिए एक एक चीज लिख दिया गया, फार्मूला वगैरह पूरा लिख दिया गया, कोई दिक्कत आप प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है ना। अगर दिक्कत प्रॉब्लम ना हो चलते हैं। फिल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो फिल ड्यू फाइनाइट प्लेन सीट है, तो ये हो गया फार्मूला। अब आगे आते हैं, इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट है तो भैया यहाँ लगा दो जीरो, और जीरो जब यहाँ लगाएंगे तो ये इसका कांस्टेंट बना देगा। क्या दिक्कत है आपको, जब जीरो बना देगा दोस्तों तरीके से। देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा कि कांस्टेंट और जीरो कैसे आ रहा है, क्या आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा एक बार कि जीरो और कांस्टेंट कैसे आ जाता है। कि कभी जीरो होता है कभी कांस्टेंट होता है, हम समझेंगे कैसे। देखिए जब हमारी ये तरीके का फॉर्मूला दिया है ना, यूनिवर्सली और डायरेक्टली सबका, अगर कह रहा है कि ये अगर जीरो होता तो ई आप कहते हैं कि तुरंत जीरो लिख दीजिए, यानी सिग्मा जीरो होता, कहते हैं सिग्मा जीरो होता तो ई भी जीरो होता, ठीक है ना। सिग्मा जीरो होता तो ई भी क्या होता, जीरो होता। लेकिन यहाँ पे ई जब जीरो हो जाएगा, और इस केस में हमेशा ये किसका बनाएगा, कांस्टेंट बनाएगा दोस्तों, नियत बनाएगा। यानी इसका आंसर होगा कांस्टेंट नियत, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर जल्दी से क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस, इक्विपोटेंशियल सम विभव पे हमेशा भी क्या होता है, देखिए P बराबर क्या होगा, जीरो लिख देंगे। सम विभव है ना, इक्विपोटेंशियल है, P पहले जीरो कर दीजिए। कह रहा है कि सेम फील्ड होगा, सेम चार्ज होगा, सेम पोटेंशियल होगा, सेम फोर्स होगा, तो सेम क्या होता है, पोटेंशियल हो जाता है। W बराबर 2 ΔV बराबर जीरो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए एक बार, और नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन चार्ज इज मीडियम, अच्छा माध्यम की बात कह रहा है, माध्यम में तो F1 डैश, F जो होगा F डैश F नॉट अपन की, फॉर्मूला होता है फोर्स मीडियम चेंज इन, माध्यम क्या होगा, चेंज होगा, कैसा होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो जब इसका रिलेशन इस तरीके से है, माध्यम कैसे होगा, तो इसका तो माध्यम डिक्रीज होना चाहिए, जैसे इन्वर्सली का मतलब होता है ये आंसर होना चाहिए। तो पर देख लीजिएगा आप, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के एफ तभी बढ़ेगा जब के घटेगा, के घटेगा तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा, ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट के बारे में बताए थे ना, जैसे कि आप आंसर ये वाला पहले ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में, Q1 Q के पॉइंट चार्ज की बातें कर रहे थे। फिलहाल कह रहा है कि बिंदु आवेश का विभव होता है, तो V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये हो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आर होगा, ठीक है ना। और ई इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r², ये होता है। तो आपसे जो पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। एफ बराबर भी लिख देता हूं यहीं पे बगल में, सब फॉर्मूला एक साथ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, समझ मिलेगा ही। तो देखिए आपको v की बातें किया था, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के, और e पूछता तो e इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने होता है, r², और एफ भी सेम वही होता है। आपसे पूछा कौन है, तो v की बातें क्या है, तो v के लिए लगा दीजिए तुरंत कि v जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो r के हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पर देखिए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइए, और नहीं दिक्कत है तो हम आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा गया है, अभी थोड़े देर पहले ही बात किया गया है, तो इसको लिखवाइए, चना लिखवाइए, आपको कर लेना है, ठीक है ना, Q/r²। ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप, देखिए क्लोज लूप पे वर्क डन हमेशा कैसा होता है दोस्तों, ये जैसे क्लोज लूप है, अगर इस पे कोई, देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या किसी सर्कल पे क्या करता है, क्लोज लूप है ना, अब ये बंद लूप है, अगर जहां से शुरू करेगा लास्ट में आके वहीं रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा एफ एस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क भी जीरो कहलाएगा दोस्तों। ये किस पे है, क्लोज लूप पे, कहाँ है ऑप्शन, देखिए। फिर अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक पहले मैं बना देता हूँ, फिर बात करेंगे आगे दोस्तों। ये इस तरीके से होता है, और इसका दूरी होता है 2a चाहे 2l लिखा होता है कि ए हो, माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की तरफ जाता है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है दोस्तों, डायरेक्शन भी है इसमें। तो ये क्या है, -टू प्लस, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो जाएगा दोस्तों। एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन का मतलब यानी Q बराबर NE, ये आपने पढ़ रखा होगा। N यहाँ पे इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है ना। इंटीजर इस तरीके से, ठीक है ना, ये इंटीजर है। E की वैल्यू होती है कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारी वैल्यू होती है। तो चार्ज इन कॉन्टिन्यूअस, चार्ज कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, ठीक है ना। और चार्ज एक्सेस इन द डिस्क्रीट पैकेट्स, ये हो सकता है आंसर। चार्ज इनफाइनाइट, चार्ज जीरो नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, राइट है, यहाँ पे लगा दिया आंसर। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपने लिखा है Q बराबर NE, फॉर्मूला याद रखिए। अगर क्लियर होगा तो भैया आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, क्या होती है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्मॉलेस्ट कहां से होगा, कि ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना, ये होगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और कूलम जो होता है इसका तो भैया यूनिट लिख दें, कूलम किसी का यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देख सकते हैं दोस्तों इसको। फिर अगर ये क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ टू चार्जेस आर डबल फ्रॉम फोर्स बिकम, तो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। अब कह रहा है कि दोनों को क्या कर लिए, 2Q1 कर लीजिए और कर लीजिए इस तरीके से। तो ये हो गया दो दूनी के चार, चार Q1 और Q2, तो ये चार हो जाएगा दोस्तों। आप भी साथ साथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
4 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया है? 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर कौन है भैया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सी, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर दिक्कत है तो पूछिए एक बार, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा हम देखेंगे, चलिए एक बार देख लीजिएगा। इफ डिस्टेंस इज डबल फोर्स बिकम, यदि दूरी दोगुनी हो जाए तो बल क्या होगा? अब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? दूरी डबल हो जाए, डबल बोला है ना भाई, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दिया गया, एफ डैश 1/4 आर स्क्वायर। और ये हमको पता है कि आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये 4 और ये एफ के बराबर होता है ना। तो 1/4, ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी को दिक्कत है भाई? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव, देखिए द्विध्रुव के केंद्र पर, देखिए क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन जीरो, जीरो नहीं होता। तो जीरो कौन होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जीरो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डाइपोल पे कौन जीरो होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन जीरो हो जाता है। दोस्तों चलिए, अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ऑफ डाइपोल इज यूनिफॉर्म फील्ड, टीई साइन थीटा, यही है ना? ठीक है। अब देखिए, जैसे टॉर्क जीरो, कोई कभी पूछ ले कि टॉर्क जीरो कब होगा, तो आप कहिएगा टॉर्क अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री पर जीरो और 90 डिग्री पे अधिकतम, कैसे होगा दोस्तों ये मैक्सिमम? देखिए हमको पता है कि जीरो की साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब जीरो का किसी में मल्टीपल करेंगे तो जीरो हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है दोस्तों। अब 1 है तो 1 है तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है ना। अभी क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल ऑकर्स व्हेन, द्विध्रुव का स्थिर संतुलन होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और जल्दी से बताइए कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। चलिए स्टार्ट करिएगा। डाइपोल यानी कि स्टेबल की बात कर रहा है। का स्टेबल ऑफ डाइपोल ऑकर, ठीक। चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए। इस केस में देखिए दोस्तों, इस केस में जो है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर स्टेबल यानी कि साइन जीरो, साइन 0 डिग्री करते हैं अगर हम, ये सब जीरो हो जाएगा, ये होगा स्टेबल, ये स्टेबल होगा। और टाउ इक्वल पीई साइन थीटा, पीई और साइन 180, ये भी होगा जीरो, दोनों केस में जीरो हो गए, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और इस पे क्या होगा मैक्सिमम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैक्सिमम होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा अनस्टेबल की है तो थीटा बराबर 180, अभी तो बताए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसमें होता है U बराबर माइनस पी कॉस थीटा। अब आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम अगर थीटा बराबर 0 हो, देखते हैं एक बार रख के, थीटा बराबर 0, तो 0 अगर रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस पी, ये तो माइनस में चला गया यानी कि मिनिमम हो गया होगा, ठीक है ना? अच्छा, और अगर मैं यहां रख दूं, क्या रख दूं भाई, 0 डिग्री के बाद से माइनस पी कॉस थीटा, 90 अगर रख दूं तो 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। और एक केस में रखता हूं, मैक्सिमम तब कब होना चाहिए भाई? मैक्सिमम के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो u बराबर माइनस पी कॉस थीटा, और इसमें लगाइए आप लोग, एक काम करिए कि 180 डालिए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, अब -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी। इस केस में मैक्सिमम होगा दोस्तों। अब देख लीजिए, इस केस में मैक्सिमम होगा, एक एक किया गया है। और भी कोई दिक्कत आपको हो तो जरूर आप बताएंगे, ठीक है? अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तभी हम इससे चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव से शुरू होता है, यानी कि धनात्मक से शुरू होके ऋणात्मक पर खत्म हो जाता है, इस तरीके का इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर हो गए होंगे? और बात है, अब कि ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, वो इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को क्या है, काटते नहीं है, पहला चीज। ये कैसी कैसी लाइन बनाती है? तो पैरेलल लाइन बनाता है, दूसरा स्ट्रेट बनाता है, कर्व बनाता है। तो इसकी लाइन कैसे होगी? स्ट्रेट, कर्व और पैरेलल होगी, कभी ये एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो आप शुरू हो जाइए, ये पॉजिटिव टू ये एक दूसरे को काटता नहीं है, याद रखिएगा। इसकी लाइनिंग कैसी होगी? पैरेलल, पैरेलल हो सकती है, कर्व होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये सब इसकी लाइन, इसकी, चलिए देख लीजिए, लिख दिया हूं, कोई दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिए, नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्टार्ट कैसे, तो कहते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव जाके खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इंड, इंड कहां होता है भैया? फिर आ जाइए यहीं पे, कहां पे खत्म हो गया? नेगेटिव पे खत्म हो गया। देख लीजिए भाई, और दिक्कत लगे तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल। अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर दिक्कत नहीं आएगा। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट, रेखाओं का घनत्व तो दर्शाता है, रेखाओं का घनत्व तो हमेशा स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सॉरी, स्ट्रेट फील्ड को। चार्ज और पोटेंशियल ये सब नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा भाई। डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये हो गया हमारा दोस्तों फार्मूला वगैरह, देख लीजिएगा इसको भी, ना मिले आप लेके चलिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल माइनस dp बाई,
अभी बात करेंगे आगे। तो इसमें बात क्या करना है हमको ये बताएंगे जल्दी, ठीक है ना। चलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए जवाब दीजिए आप लोग। देख लीजिए फॉर्मूला हमने लिख दिया सबको, इसका यूनिट भी लिख दिया है। इससे जो होगा वोल्ट और इससे मीटर हो जाएगा। न्यूटन ई इक्वल क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। ई इक्वल क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो यहाँ पे देख चुके होंगे दोस्तों। अब चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो कह रहा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो अभी थोड़े देर पहले ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे थे दोस्तों। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो समझिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पे। चलिए इसका जवाब दीजिए, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। अभी डीवी बाई ये ही पढ़े ना कि इसका होता है क्या, इक्वल वोल्ट पर मीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट डिपेंड ऑन। कैपेसिटेंस के लिए हमने फॉर्मूला पहले से बता रखा है कि सी इक्वल ए बाई डी। अगर आपको कोई कांस्टेंट लगा दिया, के लगा दिया, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपका ये भी बन सकता है के इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे दोस्तों दोनों। अब आप बताइए तुरंत, आंसर जवाब दीजिए तुरंत, क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे फॉर्मूले से क्या है, ए फॉर एरिया है, डी फॉर डिस्टेंस है, और मीडियम तो ये है। तो आल का आंसर लगाइए कौनों बिना दिक्कत के। और अगर दिक्कत है तो बता दीजिए एक बार, नहीं दिक्कत है तो आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग प्लेट एरिया। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सी घटेगा बढ़ेगा, नो चेंज। तो अभी फॉर्मूला सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ए का था। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थे, 1/d का। चलिए इस केस में अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अगर ए बढ़ता है, सी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों ए का है, तो अगर ए बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा। इस केस में ये अगर बढ़ता तो ये घटता। देखिए डायरेक्टली और इनवर्सली के बारे में बिल्कुल समझेंगे, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्या होगा, सी क्या होगा, बढ़ेगा। जब ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा होता कि बढ़ रहा है तो डी क्या होता, घटता। याद रखिएगा कि घटता। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट जैसे ये है, यही प्लेट ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे प्लेट लगा होता है, इसी की बात कह रहा है। तो प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी के है। अगर सी बढ़ रहा है तो डी घटेगा। अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो सी क्या होगा, घटेगा। क्या है जवाब, प्लेटों के बीच को दूरी बढ़ाइए, बीच की दूरी बढ़ाइए तो सी को घटाइए। कहा गया घटाना, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1। हमेशा एक से बड़ा ही आंसर लाता है ये। कहाँ है कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला वगैरह तो याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन कैपेसिटर, कैपेसिटर इज संधारित्र में विद्युत क्षेत्र। संधारित्र में अगर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जीरो। यहाँ पे बेटा होता है ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मतलब कोई भी चीजें जो है
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना जो होता है वो मतलब समझिए बातों को कि यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल में इक्वल चीजों का। जैसे हम अब यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, उस भी केस में कि यूनिफॉर्म का मतलब या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि समान समय काल में समान दूरी तय करना यूनिफॉर्म होता है। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म से चलते हैं, टाइम तो एक बराबर लगता है लेकिन डिस्टेंस क्या होता है अलग अलग हो जाता है दोस्तों। और क्लियर होगा तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहा है, ये जवाब दे दीजिए, है ना। क्वेश्चन आप पढ़े होंगे फाई ई इक्वल के, इस तरीके से पढ़ा होगा ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ए फॉर एरिया होता है, ठीक है ना, कहीं भी। और एक पढ़ा होगा फाई इक्वल टू इनक्लोज, देखिए ये इनक्लोज होता है इसलिए लिखा होता इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। क्या दिया है, टोटल इनक्लोज चार्ज मैटर, टोटल इनक्लोज चार्ज मैटर राइट आंसर लगा दीजिए धड़ाक से। आउटसाइड चार्ज नहीं होगा बोथ का तो ऑप्शन आपको तो अभी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्लियर हो गया है तो आगे चलते, समझ में आ रहा होगा। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, बंद पृष्ठ के से फ्लक्स, बंद पृष्ठ से डिपेंड किस पे करता है, थोड़ी देर पहले ही बताए थे तो देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले बंद पृष्ठ है ना, ऐसा पृष्ठ कोई कर्व बनाएंगे, जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है, ये बंद पृष्ठ होना चाहिए बस। वन पृष्ठ ये एरिया होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीटर, या फिर कहीं कहीं ऐसे ऐसे मार के इस तरीके से आपको ऐसे फिगर दे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एरिया को बताया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया होगा, लेकिन इस तरीके से शेप दिया होगा। तो पृष्ठ से फ्लक्स तो फाई इक्वल ये वही फिर केस फाई इक्वल ये, ठीक है ना, फाई इक्वल टू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज की बात करेगा तो वही हो जाएगा, शेप पे नहीं, साइज पे नहीं, इनक्लोज ओनली डिपेंड, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर क्लियर है तो हम आगे करेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेप आउटसाइड, आउटसाइड की बात कर रहा है आवेशित गोले के बाहर, सेम एज पॉइंट चार्ज, क्या होता है बाहर, सेम एज पॉइंट चार्ज, अंदर क्या होगा वो आप कहते हैं कि जीरो होता है, ठीक है ना। चलिए बाहर तो सेम एट पॉइंट चार्ज, आवेशित गोले के बाहर का क्षेत्र पूछ रहा है, अंदर जब होता है तो अंदर क्यू इन आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। बाहर पूछा तो सेम एज पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पूछ किसको रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, फॉर्मूला इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r², ये लिख दोस्तों। चलिए क्लियर होगा तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर, अभी हमने कहा था इसको आपको कहीं भी कुछ आ गया, कंडक्टर के अंदर होलो कंडक्टर है, होलो मतलब खोखला, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है तो क्यू क्या होता है, जीरो, ई क्या हो जाएगा, अभी तो बताया हूं। चलिए क्लियर हो गया होगा तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो आप लोग लिखिएगा, वो इक्वल 2/a, 2/a मतलब कम पर मीटर स्क्वायर, और ये तो था अलीनियर होता, ये देख लीजिए दोस्तों, नो का लिख दे रहा हूं मैं, तो आप लिखेंगे क्यू बाई कम पर मीटर, ये किसका है, ये लीनियर का हो गया, ये तो सरफेस का हो गया, ये किसका हो गया भैया हमारा, अभी लिखवाए थे हम वॉल्यूम का लिखवा दिए, वोल्ट जो होता है पोटेंशियल,
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर देख लीजिए, डाल लीजिए, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत एंड डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा, और नहीं हो तो फिर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, अब ये हमको बताना है जल्दी से, जो होता है आर बाई आर क्यू है डायरेक्टली आर, ये यहीं से लिख दो भैया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के होता है, ठीक है ना। अभी गोले के केंद्र पर पूछेगा तो आर बराबर 0 और ई बराबर भी 0, कहां पे, गोले के केंद्र पर यानी सेंटर पे बात करेगा तो वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ठीक, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये किसका है, चलिए देखिए एक चीज लिख दिया हूं, फिर दिक्कत आने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो आप E इक्वल एफ बाई क्यू, ये आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r²। केसेस में E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यू के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा क्या होता है, r²। ध्यान दीजिएगा, ये भी चीजें लगा दीजिए, यहाँ पे पहला ही है। के देखिए, के के बारे में बताया हूँ कि के जिसके बराबर होता है कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अभी इस पे भी आते हैं, इक्वल कहाँ है भैया, इक्वल के क्यू बाई आर, यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए दोस्तों एक बार, अगर कोई दिक्कत है डाउट हो तो आप एक बार बताइएगा हमसे, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा सब कुछ तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला, तो फाई इक्वल ए कॉस थीटा, ठीक है ना। फाई का कभी आपसे पूछे क्या, फाई का ये बताइए, क्या बताइए, यूनिट, कहेंगे कि जो होता है एफ बाई क्यू, यानी कि न्यूटन पर कूलम, और इसका मीटर। ऐसा करते हैं एक बार इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल के देख लेते हैं, जिससे अभी तक बताया नहीं गया इतने क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिए कभी जरूरत पड़ जाए। न्यूटन के लिखिए mL/-2, टू के लिए 80 लिखिए, और मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर लिखिए। चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा। अब L यहाँ पे काट सकते हैं या जोड़ सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसे काम करिएगा, है ना। अब देखिए M अकेला है, L कहाँ है भैया, एक यहाँ था
और 2 यहाँ पे मिलकर 3 हो गए। टी पे जो है कि एक यहाँ था माइनस होगा ऊपर तो टी हो जाएगा और ए पे पावर भी -1 हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग एक बार मिला लेंगे। डायमेंशन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार पूछता है दोस्तों। अगर दिक्कत ना हो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये डायमेंशन फार्मूला वगैरह निकाल लीजिएगा, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। गॉस लॉ, अरे गॉस लॉ अभी तो पढ़े, फाई इक्वल क्या होता है क्यू बाई ए। अब इसमें तो भाई गॉस लॉ हमेशा क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है भाई। गॉस लॉ जो होता है क्लोज सरफेस होता है ना। ए फॉर एरिया होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एंगल भी होगा, ठीक है ना। ये राइट आंसर कौन हो गया हमारा, कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस फार्मूला, कैपेसिटेंस का फार्मूला बताइए दोस्तों बिना देर किए। पहले ये लिखते हैं सी इक्वल क्यू बाई वी बराबर सी, है ना। सी इक्वल सब दिया है तो सी बराबर क्यू बाई वी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट है तो भैया आगे चलिए नेक्स्ट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट के लिए अगर लिखता है आपसे तो सी होगा, ये होगा फॉर्मूला हमारा। पैरेलल प्लेट के लिए, समांतर प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कैसा होता है समांतर प्लेट के लिए, तो आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, क्या हमने बताया यू इक्वल हाफ सी बी स्क्वायर, पहले बताए हैं फिर बताए होंगे, जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये 3 फार्मूला हो गया हमारा, एक बार मिला लीजिए आप लोग, हाफ सी बी स्क्वायर क्लियर हो जाएगा क्या, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइए हमको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिलेशन बिटवीन ई एफ, ई और एफ का जो रिलेशन है, ई इक्वल एफ बाई क्यू, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। ये रिलेशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके दिया है, क्यू के। इस केस में अगर ई क्या है बढ़ता है तो क्यू क्या होता है, घटेगा। कहाँ है भैया इक्वल एफ बाई क्यू, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि डायपोल मोमेंट फार्मूला, डायपोल मोमेंट जो है फार्मूला क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे, है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, कभी इसका डायरेक्शन पूछता है तो माइनस से प्लस की तरफ होता है, ना। ये होता है 2a, ये a प्लस ए, तो ध्यान रखेंगे ये सब भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए और जल्दी से दिखाइए। डी डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ये डी बराबर 2a क्या होता है, कहाँ है, कहीं है, यस ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए भाई, मिला लीजिए। अगर डायपोल मोमेंट है तो एक डायरेक्शन का भी आपसे पूछा कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है ना, तो ये कहना माइनस से चल के प्लस की तरफ जाता है, ठीक है ना। टॉर्क ऑन डायपोल टाउ इक्वल पीई साइन थीटा 2 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर जीरो के रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये सब जीरो हो जाएंगे। हम मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम जीरो, और 90 पे क्या होगा, 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो पी मैक्सिमम हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए पहला ऑप्शन लगाइए और आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इक्वल माइनस ई कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा क्या बराबर अगर हम जीरो रखते हैं, क्या बराबर अगर जीरो रखते हैं तो क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा बराबर जीरो रखे हम लोग, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो कहेंगे 1 होती है। 1 होती है तो यहाँ हो जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। और 180 रखेंगे अगर 180 डिग्री, तब 180 रख के देखिए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1,
तो -1 होती है दोस्तों, तो यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा, तो 180 पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं बिना किसी गलती वो उसके के परेशानी के। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज, आर ये होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा का होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, 1/r के होता है। ये भाई ऑप्शंस में कहीं है, यही पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे दोस्तों, क्या होता है सरफेस चार्ज यानी क्यू बराबर क्यू बाई ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज देखिए लीनियर का बात करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप कहेंगे कि इसका क्या होता है, क्यू बाई एल, न्यूटन सॉरी कूलम पर मीटर। वॉल्यूम, वॉल्यूम के चार्ज डेंसिटी कहेगा तो आप कहेंगे क्यू बाई वी, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों, तो चलिए आंसर लगा दीजिए, क्यू बाई ये कहीं है, यही पहला ही ऑप्शन है इसका राइट आंसर। एक बार मिला लीजिएगा दोस्तों, फिर आगे हम लोग चलते हैं तुरंत। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर को लैम्डा से लिखते हैं, अभी क्यू बाई एल बताया गया है, क्यू बाई एल होता है दोस्तों लीनियर का, तो बिना देर किए कूलम पर मीटर कितना लीनियर का, चलिए लीनियर यानी कि क्यू बाई एल पहला ऑप्शन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल क्या होता है, क्यू बाई वी होता है दोस्तों, क्यू बाई वी चार्ज पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, कहाँ है, क्यू बाई वी रो इक्वल क्यू बाई वी। ठीक है ना? देख लीजिए, कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम लग रहा होगा तो बिल्कुल आप बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल इस पे चर्चाएं होंगी। ठीक है ना? अगर क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, देखते हैं। वर्क डन फॉर्मूला, W बराबर क्यू बी इक्वल होता है W बाई क्यू। ठीक है ना? अब यहां से अगर आपसे हम कहें डायमेंशनल फॉर्मूला V का, आपको वोल्ट, पहले तो यूनिट ये होता है एक, V का होता है यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होता है। और इसका अगर हम आपसे कह दें कि वो बताइए डायमेंशनल फार्मूला, तो कहेंगे जूल ml स्क्वायर टी पावर माइनस के, और इसके लिए लिखते हैं AT। तो ये फाइनली हमारा आंसर देगा V इक्वल एम एल पे स्क्वायर टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। ये होता है दोस्तों V का डायमेंशनल फार्मूला। कभी कोई पूछे तो जवाब आप जरूर दीजिएगा, यानी यहाँ पे कूलम हो जाएगा, कूलम वोल्ट हो जाएगा का यूनिट, और वर्क का यूनिट होता है जूल। ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ है, W अपॉन W का क्यू भी पहला ही आंसर है, R का बराबर W बराबर। चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की बात कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात करते तो विभवांतर की बात करेगा, इक्वल क्या होता है, W बाई क्यू, इक्वल W बाई क्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, इक्वल W बाई क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कुल पर कूलम, कूलम हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला भी लिखवाए थे, ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है, और यहाँ पे AT हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा m एल स्क्वायर टी पावर -3 और ए पे पावर -1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्स इन मीडियम, माध्यम में बल। तो आपने पढ़ा है इक्वल क्या पढ़े हैं कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है कि इसमें ये पढ़ा है, फिर भी आगे हम बात करेंगे, आप लोगों को जल्दी बताइएगा। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2 अपॉन R स्क्वायर दोस्तों पढ़ रखा है आपने, ऑप्शन है राइट, पहला ही हो गया। चलिए क्लियर होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। कि परमिटिविटी रिलेशन, अब देखिए परमिटिविटी रिलेशन, अभी हम थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था, K इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए।
अब अगर आपको कोई भी चीज ये निकालना हो तो ये इस तरीके से बनेंगे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब कहीं है तो देखिए E बराबर के एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहला ही है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, ये इसका वैल्यू भाई याद रखेंगे दोस्तों। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे, और नहीं है तो हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेटों के बीच क्षेत्र, तो E इक्वल आपने पढ़ा है एक फोर्स अपॉन, नहीं लिख छोटा लिख देते हैं, बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम। और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो पढ़ा था आपने E/d यानी कि E वोल्ट पर मीटर, ये भी है कहीं आंसर में, E/d यही होगा वोल्ट पर मीटर, है ना। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस, इक्वल हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक के साथ कह रहा ना, तो पहले तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है भाई। अब डाइलेक्ट्रिक के साथ होगा तो के इसमें कांस्टेंट लगा दीजिएगा, A/d ऑप्शन देखिए कहीं है तो लगा दीजिए तुरंत, बिना देर किए बिना प्रॉब्लम के। कहाँ गया भैया, ये हो गया हमारा आंसर। ये बिना डाइलेक्ट्रिक के है, ये बिना डाइलेक्ट्रिक के है भैया, ये इसका जो है सीक्वल बिना, जब का दो प्लेटों के बीच की बात करता है तब ये है दो प्लेटों की, दो प्लेटों बात करें, दो प्लेट पैरेलल में है। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, हमेशा याद रखिएगा एनर्जी की बात आता है तो वो हमेशा हाफ लगा दीजिएगा, आधा लिख लीजिएगा, जल तब न आए तब की बात कह रहे हैं, ये लगा दीजिए आंसर। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑन चार्ज इन फील्ड, क्षेत्र में बल, तो हम पढ़े E इक्वल F/Q, तो F बराबर क्या होगा, EQ हो सकता है, ऑप्शन में अगर है F बराबर EQ है कहीं, ये तो पहला ही है। इसका यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, तो EQ ही है, एक तो पहला E का, Q का क्या होता है भैया हमारा, Q का कहेंगे कि क्या, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। अगर यहां से निकालना होता तो ये देखिए आपने पढ़ा न्यूटन पर कूलम, यहाँ कूलम से कूलम काटिए और न्यूटन आ गया, देखिए ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। क्षेत्र में बल पूछा था आपसे, तो यहां तक हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, खत्म हो चुका है यहीं पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने 3 जो है कि वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, पहला एक पहला बनाया, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बनाया जिसमें सब आपको मिला मिनिमम 50 क्वेश्चन, ये तीसरा वीडियो है जिसमें 75 एमसीक्यू है, तो आप इनको लगा डालिए तीनों को, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे ये तीनों आएंगे और तीनों ही आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने एमसीक्यू आपसे रिलेटेड है सब क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब ये 3 वीडियो आप तैयारी करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी मिलेगी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो उसमें भी हम मिनिमम 2 वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी दिया जा सके। तो आज के लिए यही बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।